फ्रेंड, आपका होप विनय पटेल एक न्यू वीडियो लेके आपके बीच में फिर आ गया है दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों रियल नंबर वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4। इसमें हम शांत अशांत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सवाल करने से पहले हम कुछ इसका बेसिक चीज़ बता देंगे दोस्तों। बेसिक चीज़ बताने के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज और सवाल पे आ जाएंगे। बिना समय कमाए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कि बहुत मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों। आप जितने मेरे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे करते हैं दोस्तों। रियल नंबर के बाद रियल नंबर का वास्तविक मतलब सात अशांत के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रियल नंबर अब तो बेसिक से चलेंगे दोस्तों। रियल नंबर मतलब वास्तविक, हिंदी टू इंग्लिश दोनों बताएंगे दोस्तों। वास्तविक संख्या क्या दोस्तों? वास्तविक संख्या होता है। रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। अब हम इस टॉपिक के बेस पे, रियल नंबर दोस्तों दो टाइप का होता है। कितने टाइप होते हैं दोस्तों? दो टाइप होते हैं। एक विदाउट डेसिमल होते हैं, विदाउट डेसिमल होते हैं, और एक विथ डेसिमल होते हैं। विथ हमारे डेसिमल के साथ, विथ डेसिमल होते हैं दोस्तों, मतलब दशमलव के साथ, बिना दशमलव, मतलब हिंदी का जो है दशमलव के साथ। अब देखो दोस्तों विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल दोस्तों तीन टाइप का होते हैं। क्या होते हैं? विद डेसिमल हमारा क्या होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। और विदाउट डेसिमल में तो हमारा दोस्तों इंटीजर नंबर आता है, मतलब पूर्णांक, मतलब पूर्णांक संख्या आएगा। पूर्णांक संख्या का मतलब दोस्तों 1 2 3 4 5 इस टाइप से आएगा। लेकिन जो है विद डेसिमल, डेसिमल में कौन कौन से होते हैं? एक तो पहला संख्या होता है टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग। और एक होता है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग with not terminating and non repeating। अब ये दोस्तों इसके बारे में दो टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टू रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसमें मतलब क्या होता है दोस्तों? यह क्या होता है? शांत दशमलव होता है। ये क्या होता है? शांत मतलब यहाँ डेसिमल नहीं लिखे हैं। और ये दोनों दोस्तों, ये दोनों हमारा नंबर मिलकर क्या बनाता है? ये दोनों नंबर मिलकर हमको हमारा बनाता है रेशनल, मतलब परिमेय संख्या। हमारा क्या बनता है? रेशनल नंबर बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? रेशनल नंबर बनाता है। यहाँ पे क्या बनाएगा दोस्तों? रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। और ये हमारा जो है इरेशनल बनाता है। रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या बनाएगा। रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? ये हमारा अपरिमेय संख्या बनाएगा, और ये हमारा क्या बनाएगा? परिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर जो पहले हम ये बता देंगे दोस्तों, टर्मिनेटिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या आती है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होता है, उसके बारे में बताता हूँ। पहले टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि कोई दशमलव के बाद कोई अंक जाके खत्म हो जाता है। जैसे मान लो 1.832 स्टॉप हो गया, इसका कोई नंबर नहीं है। 0.763 ये है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका जो है आगे जो है किसी न किसी स्थान पे जाके जो है किसी नंबर पे यह खत्म हो जाएगा। ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग आती है। इससे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, लेकिन रिपीट होगी। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे हमारा 1.232323, या फिर इसको जैसे 0.6666, तो भैया रिपीट हो रहा है कि नहीं? रिपीट होता जा रहा है। इसको रिपीटिंग वाले को हम ऐसे भी लिखते हैं 1.2.3 बार। इसको क्या करते हैं? ऊपर जो हम लाइन बनाते हैं उसको बार बोलते हैं। इसको लिखेंगे 0.6 बार। ऐसे होगा 2.876876। ये क्या है? रिपीट हो रहा है ना, मतलब रिपीट हो रहा है, आगे जाता रहेगा रिपीट होकर ऐसे ऐसे इनफैक्ट। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा? 2.876 बार। ये हमारा क्या हो गया? जो है
नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो है ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये हमारा नंबर हो गया। और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। क्या होता है? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब अशांत दशमलव। मतलब ये किसी अंत ही नहीं होगा। जैसे मान लो नहीं रिपीट होगा नहीं खत्म होगा। जैसे मान लो 0.76328 ऐसे डॉट चलता रहेगा। जैसे मान लो 7825363 डॉट ऐसे आता है। ये रिपीट भी नहीं होगा और इन भी नहीं होगा, इसीलिए इसको नॉन जो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नहीं ये टर्मिनेटेड होगा और जो है ये ना शांत होगा और न ये रिपीट होगा, इसीलिए इसे अपर में संख्या का। और इरेशनल क्या होता है? लो दोस्तों रेशनल के बारे में बताते हैं। रेशनल मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों वो बताता हूँ। रेशनल नंबर वो होता है जो P/Q के फॉर्म में हो, और ये दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और ये Q नॉट इक्वल टू 0। यदि Q 0 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जब हर डिनोमिनेटर जो 0 हो जाएगा, हर 0 हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा वैल्यू जो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसका अनंत, कोई नंबर ही नहीं, इसका अनंत रहेगा। तो ये हमारा परिमेय संख्या इस नंबर में रहना जरूरी है। अब परिमेय संख्या क्या था दोस्तों उसके बारे में बताते हैं। मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या वह होता है जो नॉट इक्वल टू P/Q के फॉर्म में हो, वो हमारा क्या होगा दोस्तों? अरेशनल नंबर होता है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में होते हैं। इसमें एक प्रमेय है, इसी प्रमेय एक है उसके बारे में बताते हैं। प्रमेय क्या है? थ्योरम है, मतलब थ्योरम मतलब प्रमेय है। क्या है दोस्तों? थ्योरम है। थ्योरम है मतलब प्रमेय है। क्या है दोस्तों? प्रमेय यह प्रमेय जो है दोस्तों दो बातों पे हैंडल करती है। किस पे करती है? दो बातों पे हैंडल। मतलब एक तो है डेसिमल, एक मिनट दोस्तों, एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मतलब एक तो होता है डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग। क्या होता है दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होता है? मतलब ये होता है दोस्तों शांत दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग, हाँ शांत दशमलव प्रसार। और ये क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है दोस्तों? अशांत दशमलव प्रसार। ये हमारा होता है अशांत और शांत। थ्योरम ये बोलता है, इसमें क्या होता है दोस्तों? ये होता है P/Q के फॉर्म में, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों? 0 होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान हर डिनोमिनेटर का मान हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 की पावर n मल्टीप्लाइड 5 के पावर m के होना चाहिए। मतलब नीचे 5 दूनी 10 m इंटू 10 के जो है 2 के पावर n, और ये वेयर या फिर हिंदी में लिख लो जहां n और m एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर है। क्या है दोस्तों? एक होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है दोस्तों? होल नंबर हमारा चालू होता है 0,
1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके जाके इन्फिनाइट तक ये हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3। तो ये हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है दोस्तों, सिंपल सी बात, नॉन टर्मिनेटिंग हमारा इस फॉर्म में नहीं रहेगा। क्यू नॉट इक्वल टू 2 के पावर m गुणे, अरे सॉरी उल्टा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m में नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग या जो नॉन डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है दोस्तों, अशांत दशमलव प्रसार है। जिसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ क्यू नॉट इक्वल टू, हाँ दोस्तों अब अगला देखते हैं। इसमें एक कंसेप्ट, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है यहाँ पे ये जहाँ ये नोट्स कर लेना दोस्तों, ये जरूरी, जहां हर एक अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, के रूप का होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, रूप का होना चाहिए। इस फॉर्म में हमारा जो है शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों एक एग्जांपल लेके। ये तो समझ में आ गया दोस्तों ना थ्योरम कि हमारा रिपीट जो है शांत दशमलव प्रसार कैसे पता करेंगे। शांत दशमलव प्रसार कैसे पता, लो 7/6 वाला है, दूसरा का है 9/11, तीसरा है 13/26, 13/20 और चौथा है 173/16। ये हमारा है। इसमें अशांत कोण है, शांत कोण, उसके बारे में चेक करते हैं। देखो पहले दोस्तों इसका हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा इसका फैक्टर करेंगे मतलब गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो मान लो 6 का गुणन करेंगे, 7/6 के पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 हो गया। अब दोस्तों ये देखो इसमें एक तो मान लो यहाँ जो है कुछ है, लेकिन यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, अशांत है। अशांत जो है, अशांत गुण जो है हमारा दशमलव जो है अशांत दशमलव प्रसार है। कैसे है दोस्तों, अब समझा रहा हूँ। हमारा किस फॉर्म में रहना चाहिए दोस्तों, Q का मान जो है 2 के पावर n मल्टीप्लाई m 5 के पावर m के रूप में रहना चाहिए, इस फॉर्म में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ की है, यदि दोस्तों हम ऐसे कर देते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1, सही है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 0। किसी के पावर 0 होता है दोस्तों, किसी के पावर 0 का उसका हमेशा मान 1 होता है, यही लिखना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास हर में 3 फैक्टर आ रहा है ना, 3 फैक्टर हमारे पास लाना क्या है, 2 के पावर n और 5 के पावर m में लाना है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अशांत हो गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये तो दिख रहा है अशांत है, इसमें ना 2 का फैक्टर है ना 9 जो है 5 का फैक्टर। ये भी क्या है दोस्तों, अशांत है। क्या है, अशांत। ये देखते हैं, ये हमारा दोस्तों ऐसे 13 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 2 के पावर 2 दोस्तों, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5। ये क्या दोस्तों, इसको 1 मान लो, आ गया इस फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ये देखते हैं 173 वाला देखते हैं दोस्तों। 173 2 के पावर, ध्यान देना 2 के पावर दोस्तों क्या हो जाएगा 4, 16 का फैक्टर करोगे दोस्तों, यहाँ से 2 से कितना आएगा, 2 8 16, फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से करोगे 2, फिर 2 से करोगे दोस्तों 1। ये आ गया, मतलब 1 2 3 4, 2 के पावर 4। अब हमको इस रूप में लेना था, हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 1 मान सकते हैं, यस मान सकते हैं। यहाँ पे अगला 173/2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 0 मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या है, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा किसी के पावर, किसी के घात 0 होगा उसका मान 1 होता है। तो ये हमारा इस फैक्टर में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, शांत दशमलव हो गया। क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो बोल देता दोस्तों शांत दशमलव प्रसार का आंसर निकाल के बताओ। तो आंसर कैसे निकालेंगे दोस्तों, मान लो कोई एक सवाल मैंने ले लिया, क्या ले दिया दोस्तों, मान लो 9/25
ले लिया। इसका पूछेगा देखिए शांत दशमलव प्रसारण तो है ही, और इसको हमारा जो है आंसर मतलब इसका आंसर निकाल के बताओ या दशमलव के रूप में बताओ। तो कैसे क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम हर का डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लेंगे, मतलब गुणनखंड कर लेंगे। 9 ये 5 के पावर 2 लिख सकते हैं दोस्तों, यस लिख सकते हैं। अब हम अभी बताएं किसी के घात 0 का मान, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं दोस्तों, 0 के पावर 2, 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक इसका 1 माना जाएगा। अब हमको दोनों का घात बरोबर करना है। क्या करना है दोस्तों, जब हम दशमलव प्रसारण जब हम उसका मतलब आंसर निकालेंगे तो हम यहाँ घात को दोनों इक्वल लिखेंगे। दोनों घात का मतलब डिनोमिनेटर का जो घात है यम एंड एन का मान जो है सेम रखना पड़ेगा, मान हमको बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 5 के पावर 2 है तो यहाँ हमको 2 के पावर 2 भी लिखेंगे। जब यहाँ 2 के पावर 2 लिखेंगे तो ऊपर भी हम 2 के पावर 2 से क्या करेंगे दोस्तों, 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिए। अब ये चेक करेंगे दोस्तों तो 9/4 आ जाएगा। और नीचे देखो ये दोनों घात सेम है, यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, घात सेम है। हमारा नीचे का जो बेस होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 10 के पावर 2 आ गया दोस्तों। ये क्या होगा, 9 चौक 36, 36 के पावर 100। अब दोस्तों नीचे जितना जीरो होता है उतना हम ऊपर दशमलव लगा देते हैं। नीचे 2 जीरो है, हम दाहिने साइड से 2 हम गिनेंगे, 1 2, हमारा क्या आ जाएगा 0 यहाँ लग गया 36, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक सवाल और लेते हैं दोस्तों, मान लो ले लिया एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 16/125 कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं। अब इसका हम ये तो हमारा देखो पहले तो इसको हम चेक करेंगे शांत है कि अशांत है। ये 13 फैक्टर 5 के पावर 3 हो जाएगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ, 125 का जो हम गुणनखंड करेंगे यहाँ से 5 से, 25, फिर से 5 से करेंगे 5, फिर 5 1 2 3, हमारा आ गया 5 के पावर 3। अब ये तो हमारा आ गया। अब इसको हम इस देखो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। किसी के पावर 0 का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है, 0 का पावर मान 1 होता है। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा क्यू मतलब डिनोमिनेटर मतलब हर जो है हर किस फॉर्म में रहना चाहिए, 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m, मतलब जरूरी नहीं आगे पीछे कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया शांत दशमलव, ये शांत हो गया, शांत दशमलव जो है ये हमारा शांत दशमलव। यदि इसका आंसर निकालना हो, डेसिमल में निकालना हो तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखना। इसका आंसर निकालना होगा तो इसको हम हमेशा देखना, जब भी आंसर निकालना होगा तो हमको घात मतलब पावर दोनों का, नीचे का पावर हमको हमेशा बराबर लिखना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। उसे बराबर करने के लिए हमें ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 13 है, 5 के पावर 3 है, तो हमको भी 2 के पावर भी 3 लिखना है। जब 2 के पावर 3 यहाँ लिख रहे हैं, ऊपर भी 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिए। अब देखो कर दिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 13 मल्टीप्लाई 8/10 के पावर 3, ये आ गया। 10 के पावर 3 आया दोस्तों। 13 से क्या 13 104, क्या आएगा दोस्तों 104 बटा, यहाँ देखो 10 के पावर कितना है 3, तो हम 3 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 लिख दिए। अब हमको अभी मैंने बताया जितना नीचे जीरो रहेगा दोस्तों उतना ऊपर हम दाहिने साइड से राइट साइड से गिन उतने अंक पे हम दशमलव लगाएंगे। 3 जीरो तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा मतलब 0.104, ये हमारा जो है आंसर आएगा। का देखते हैं, शॉर्टकट लिखा हूं, दशमलव प्रशांत का शांत है या अशांत के बारे में बताना है। मतलब ये सवाल को, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको शांत है अशांत है इसके बारे में हमको बहुत डिटेलली बताना है। हम स्टेप बाय स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल क्या बोल रहा है, पहला सवाल जो है बोल रहा है 13/31 25 शांत है शांत है। तो हम 31-25 का क्या करेंगे दोस्तों, फैक्टर करेंगे। 31 और 25 का जो हम फैक्टर करेंगे यहाँ से, पहले तो हम 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 5 30 और यहाँ कितना बचेगा 5 30 और बचेगा 1, 5 दूनी 10 50 25 625 आ गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से काटेंगे दोस्तों तो 5, फिर 5 से काटेंगे 5 1, तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 1 2 3 4 5। तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 13 बटे मतलब हर में 5 के पावर 5।
अब यह है, अब हम अभी बता दें किसी के पावर, यदि किसी के पावर हमारा 0 तो उसका मान कितना 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, कोई मतलब है, सेम आंसर आएगा। अब यहाँ 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 13 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0 और 5 के पावर 5 लिख सकते हैं, मतलब प्रमेय के अवल आसान दिखाने के लिए हमको इस फॉर्म में लाना है। मतलब कैसे क्या है, मतलब ये क्या पी एंड क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे अभाज्य गुणन खंड 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर n के रूप का हो। अब इस फॉर्म में बन गया दोस्तों, बन गया 2 के पावर 0 और 5 का, यह तो हमारा इस फॉर्म का बन गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये शांत हो गया। सिंपल सी बात है, इस परिकलन में इसको ऐसे लिख लेना, हो गया, तो लिख लेना इस परिमेय का हर 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए जो है 13/31/25 शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए के लिए ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया टर्मिनेटेड। हम यहाँ इंग्लिश में 30 लिखेगा, टर्मिनेटेड हो गया। अगला देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है, दूसरा सवाल कर रहा है 17/8। तो हम 17 ऊपर तो लिख ही दिए, 8 2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 3, यही होता है। फैक्टर कर लेना दोस्तों, फिर इसको अब इसको मल्टीप्लाई 1 करके इसको इस टाइप से बना सकते हैं, 17/2 के पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 के पावर 0 हमारा आ गया। किस फॉर्म में आ गया, उसी फॉर्म में आ गया ना। ये जो हर हमारा जो है यह जो है इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया। तो इसलिए यहाँ लिख लेना अपना, इसलिए यह अभाज्य गुणनखंड शांत है, जो है इसलिए 17/8 शांत दशमलव है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में आएगा। जो इस फॉर्म में नहीं आएगा वो अशांत हो जाएगा, हमको इस फॉर्म में आया। तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, 64 तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या है तीसरा, 64। तीसरा सवाल देखते हैं 64/455। 64/455। अब इसका फैक्टर करके देखते हैं दोस्तों। फैक्टर करने के पहले यहाँ देखते हैं 400, हमेशा 55 का फैक्टर करेंगे 5 से, 5 9 45, 5 1 5, फिर 3 आ गया, सॉरी 7 आ गया, तो 7 1 7, 7 3 21 13। इसका अलग अलग फैक्टर आ गया दोस्तों। अब देखो, एक 64/5 इंटू 7 इंटू 13, ये हमारा फैक्टर आ गया। लेकिन हमको क्या है कि हर में 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। लेकिन ये हमारा जो इसमें दोस्तों 3 आ गया गुणनखंड, क्या आ गया, 3 गुणनखंड। जहाँ 3 गुणनखंड आ जाएगा और सीधी सी बात है कि अशांत हो गया, जो है के रूप में होना चाहिए। इसलिए 64/455 अशांत दशमलव प्रसार है। मतलब ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटेड है, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटेड है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं 15/1600। अगला सवाल देखते हैं 15/1600। 15/1600।
अब सिंपल सी बात है 15/16 से दोस्तों। अब हम करेंगे क्या, इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं 15/16 मल्टीप्लाई 100, इस टाइप से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब उतना बड़ा दोस्तों फैक्टर करने जाओगे दिक्कत हो जाएगा, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 15/16 क्या होता है, 2 के पावर 4 होता है, और 2 के पावर 4 होता है, और हमारा 100 क्या होता है, 100 होता है 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2, यही होता है ना, 2 दूनी 4 और जहाँ 25, 25 चौका 100, ये होता है। अब ये दोस्तों दोनों क्या बन गया, ये देखो 2 के पावर 4 भी है, यहाँ 2 के, और हमेशा गुणा में पावर क्या होता है दोस्तों, जुड़ता है, पावर क्या होता है, जुड़ता है। ये हमारा क्या आ जाएगा 15/2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 आ गया हमारा परिमेय, जहाँ यहाँ लिख लेना दोस्तों, जहाँ परिमेय हर 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के m के रूप का है कि नहीं दोस्तों, है। इसलिए 15/1600 शांत दशमलव प्रसार जो है प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, ये हमारा आंसर आएगा। 5वां सवाल देखते हैं दोस्तों। 5वां सवाल क्या कर रहा है, 5वां सवाल में देखते हैं, बोल रहा है दोस्तों 29/343, 29/343। अब 343 का हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे 343 का, 7 चौक 28, 28 29 30, हाँ 7 से कटेगा ये दोस्तों, 7 तो 7 चौक 28, 7 9 या 63, 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 से 1, मतलब ये हमारा आ गया 29 के पावर 7। अब हमारा अभी बोला क्या है, जहां हमारा हर मतलब डिनोमिनेटर जो है 2 के पावर m 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m का रूप का होना चाहिए, यहाँ नहीं है, इसलिए हमको दोस्तों यह क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 29/373 अशांत दशमलव प्रसार है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 6वां सवाल देखते हैं, 6वां में क्या बोल रहा है। 6वां सवाल देखते हैं दोस्तों। 6वां सवाल में कह रहा है 23 पावर 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2, सीधा दिख रहा है, इस प्रसार में है कि नहीं, इस रूप में, हर हमारा इस रूप में है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो है शांत हो जाएगा, सिंपल सी बात है, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना 23/2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2, हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत दशमलव हो जाएगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा जो है टर्मिनेटेड था, मतलब शांत था, ये क्या था, अशांत था, नॉन टर्मिनेटेड। ये क्या है दोस्तों, ये भी हमारा शांत है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल सीधी जो है 7वां सवाल सीधा ही दिख रहा है हमारे यहाँ पे। 7वां सवाल में क्या दिखा है, 129/2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 7 मल्टीप्लाई 7 के पावर 5, इसमें 3 है, 3 फैक्टर है, ये सीधा अशांत हो जाएगा, क्योंकि हमको इस फॉर्म में पूछा है, ये फॉर्म में होगा तो हमारा क्या होगा, शांत, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत। यहाँ पे लिख लेना 129/2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 7 7 के पावर 5 शांत दशमलव प्रसार है। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है, 6 के पावर 15। अब 15 6 के कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं दोस्तों, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को करेंगे फैक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 को जब फैक्टर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3 होगा, 3 से कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा 2/5, ये आ गया 2/5। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं दोस्तों, 2 5 के पावर 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0, इस रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको यहाँ 2 किसी के पावर 0 होता है, किसी के पावर घात जो 0 होता है उसका मान क्या 1 आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये जो शांत हो जाएगा, मतलब 6/15 हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया शांत प्रसार है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये तो जो है नॉन टर्मिनेटेड हो गया, ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटेड, मतलब शांत। ये जो लास्ट वाला जो है दोस्तों
नौ नौ जो है 9 सवाल देखते हैं दोस्तों। 9 सवाल क्या कर रहा है, 35/50, 9 सवाल जो देखेंगे हम दोस्तों जो है IX 9 सवाल जो देखेंगे 35/50। और 35/50 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं 35 तो 5 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। या फिर इसे 35/5 और इसको गुणनखंड करेंगे 2 × 5 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 35, इसको और छोटा भी कर सकते हैं 5 7 35 यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो है क्वेश्चन 2, जो क्वेश्चन 2 क्या है हम यहाँ शॉर्टकट में लिखे हैं दोस्तों, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम उनका दशमलव के मान में आंसर निकालें जो टर्मिनेटेड है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनेटेड मतलब जो है तुम्हारा शांत है। और शांत जो है उस पर मैंने जो है फर्स्ट वीडियो में वाला क्वेश्चन कराया हूँ, उसमें शांत अशांत के बारे में बहुत डिटेल से सॉल्व किया हूँ क्वेश्चन, वह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके दोस्तों वीडियो देख लेना। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें टर्मिनेटेड कौन सा है, पहला है, दूसरा है, फिर चौथा है, छठवां है, फिर जो है 8वां है, फिर जो है 9 है। ये हमारे इतने टर्मिनेटेड है। इसके निकालने का 2 मेथड है, एक तो बहुत लॉन्ग मेथड है, उससे हम नहीं निकालेंगे दोस्तों, शॉर्टकट मेथड से हम निकालेंगे। पहले 35-25 को हम किसमें निकालना है दोस्तों, संख्याओं को दशमलव प्रसारण के में निकालना है, दशमलव के रूप में उसका आंसर निकालना है। एक तो हम दोस्तों अब यहाँ हम 13 का भाग, जैसे अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम 31 का भाग हम 13 में देंगे। यहाँ पे लो 13 में 31 का भाग देंगे दोस्तों। अब बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, यहाँ 31 फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 0। अब ऐसे करके बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत लंबा आंसर आएगा। आंसर तो सेम आएगा, आंसर जो है बहुत लंबा आएगा दोस्तों, आंसर जो है बहुत लॉन्ग आएगा। इससे हम शॉर्टकट मेथड बता दें दोस्तों क्या है, और मेथड बहुत डिटेल में देखना दोस्तों। किसी के मान लो A × B के पावर x हो, मतलब दोनों पावर सेम हो, मतलब ये दोनों घात जो है सेम हो, और बेस मतलब ये बेस जो अलग अलग नंबर से हो या अलग अलग हो, तो वहां हम क्या करेंगे A × B का गुणा करेंगे और पावर हम क्या करेंगे x + x जोड़ देंगे। पावर जो है हम दोनों को जोड़ देंगे, ये करेंगे, और इसी में ये रूल हम फॉलो करेंगे। और दूसरा का हमको जैसे इसको कर रहे हैं, क्या करें दोस्तों, इसको करें, इसका हम क्या है टर्मिनेटेड आया, हमारा आया था टर्मिनेटेड मतलब जो है शांत नंबर जो है दशमलव शांत आया था। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ बताते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब बिना समय गवाए। ये हो गया हमारा, ध्यान रखना इसका क्या, ये 5 के पावर कितना आएगा दोस्तों, ये 5 के पावर एक बार फैक्टर करके दिखाई देते हैं दोस्तों कितना आएगा। 31-25 का फैक्टर करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो 5 से काटेंगे, 5 × 30, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से फैक्टर करेंगे 5 2 25, फिर 5 से करेंगे दोस्तों तो 25, फिर 5 से करेंगे दोस्तों तो 5, फिर 5 1 2 3 4 5, ये हमारा जो है दोस्तों फैक्टर आ गया। तो ये 5 के पावर कितना आ गया दोस्तों 5। अभी मैं आ गया। और हमको जब दशमलव के रूप में जो मान निकालना होगा तो हम वहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हमारा जो है क्योंकि परिमेय संख्या में जो हमारा संख्या होता है किसके फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। Q ≠ कितना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो हमारे यहाँ जब हर हमारा डिनोमिनेटर जब 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा उसका मान। तो इसलिए कह क्या रहा है हमेशा Q का मान किस फॉर्म में होना चाहिए दोस्तों, Q का मान होना चाहिए 2 के पावर n × 5 के पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम देखो हमको तो 5 मिल गया। हमेशा इस मतलब जब हम दशमलव का जब हम किसी परिमेय संख्या को हम उसका मान दशमलव के रूप में निकालेंगे तो हमेशा हमें पावर मतलब घात जो है उसको दोनों सेम रखना चाहिए, दोनों घात सेम करना चाहिए। तो यहाँ तो 5 आ गया, अब एक चीज मैं लिख दिया 2 लिख दिया, लेकिन अब 2 लिख दिया 2 तो आ गया, मतलब इस फॉर्म में हमारा जो है क्वेश्चन हर जो है आ गया। लेकिन पावर दोनों हमेशा सेम रहेगा। जब यहाँ 5 के पावर 5 है तो हम यहाँ 5 ही लिखेंगे, ना कि उससे और कोई लिखेंगे। जो पावर रहेगा किसी नंबर पे मतलब 2 के पावर 2 के मान या 5 के, वही पावर हम अगले पे लिखेंगे। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 5, और जो नीचे हम लिखे वही हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के पावर 5 कर दिए दोस्तों, हो गया।
अब आगे हम क्या करते हैं, स्टेप आगे स्टेप बढ़ते हैं। ये हो गया। अब ये हमारा कितना आ गया, अभी मैंने बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि देखो यहाँ पे हमारा बेस अलग अलग है। ये क्या है, ये फॉरवर्ड, ये क्या हमारा बेस है, ये भी तो हमारा बेस है, लेकिन ये हमारा जो है ये वाला दो है हमारा क्या है, ये हमारा पावर है, मतलब पावर मतलब घात है। घात सेम है, यहाँ पे भी जब घात सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई करेंगे। जब बेस का मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई, याद देखना 5 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे जब बेस सेम रहेगा तो यहाँ यस हो जाएगा, सॉरी मैंने गलती कर दी। जब बेस दोनों अलग अलग पावर सेम रहेगा तो हमारा जो है ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई भी, ये हो गया 2 के पावर, बेस सेम है, पावर सेम है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से बन के आ जाएगा 10 के पावर 5 आ गया, 10 के पावर 5, 5 दूनी 10, 10 के पावर 10 के घात 5। अब ये हो गया। अब यहाँ हम इसको अगला स्टेप करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 13 गुणे 2, यहाँ देख लेते हैं 5 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया 32, ऊपर 32 आ गया, और ये हमारा नीचे कितना आएगा 10 के पावर 5 आ गया। अब 10 के पावर 5 आ गया। अब हम 13 का जो है गुणा 32 में करके देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे करके देख लेते हैं, 32 से गुणा में 13, 13 दूना 26, हासिल आया 2, 13 तो 39, 41 से 41, कितना आ गया दोस्तों 41, हमारा आ गया 416, 13 दूना 26, 2 बचा 39, 40, 41, हमारा ये आ गया, हमारा ऊपर आ गया 416 बटा, अब देखो यहाँ पावर जितना रहेगा उतना हम एक, मतलब यहाँ देखो कभी भी 10 के पावर मतलब 10 के घात जो जितना होंगे वो, अब यहाँ हम एक लिख देंगे, कितना पावर है 5, तो 5 जीरो यहाँ हम चुपचाप लिख देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो लिख दिए। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, अब हमारा आंसर आ भी गया, यह हम यहाँ से निकालेंगे। अब देखो यहाँ कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो ऊपर हम राइट साइड मतलब दाहिने साइड से गिनेंगे 5 अंक, तो ये एक तो 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अभी हमको 2 और, तो हम 2 जीरो और लगा के यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, आ गया 1 2 3 4 5, 5 अंक में दशमलव हमारा लग गया, यही हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अगला सवाल 2 देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, 17/8। अब 17/8, अब इसको हम पहले गुणनखंड कर लेंगे, 17 2 के पावर 3, 2 3 4 2 8। अब हमारा क्यू का मान किस फॉर्म में होना चाहिए दोस्तों, अभी मैं बताया 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m के फॉर्म में होना चाहिए, m के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ देखो दोस्तों, बहुत ध्यान रखना, ये 2 तो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ हम 5 तो लिख दिए, लेकिन अब पावर हमको सेम करना है। जब यहाँ 2 के पावर घात जो है 2 के घात 3 है, तो यहाँ 5 की घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब आगे हमारा इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आ गया नहीं, नीचे वाला हर हमारा जो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ गया। अब हम जो ये वाला नंबर है जिससे हम नीचे गुणा किए, वही नंबर हम ऊपर भी गुणा कर देंगे, 5 के पावर 3, क्योंकि काट दोगे फिर हमारा यही नंबर सेम आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम क्या करेंगे, 17 गुणे 125 आएगा, 125 गुणे 10 के पावर 3 आ गया। अब 125 में 17 पे 85, हासिल आया 8, 17 दूना 34, और 34 और 40, 40 दो 42, देख लो गुणा गलती नहीं हो सकता है, 42, यहाँ हासिल आया 4, 17 और 17 3 20, 20 1 21, यही हमारा क्या आ गया दोस्तों 21, ये हमारा क्या आ गया, 21 आ गया दोस्तों। जब हमारा 21 यहाँ से आ गया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 2 3 4 2 8, 2 2, हाँ सही है, ये कितना आ जाएगा 21 25 बटा, अब देखो दोस्तों यहाँ कितना घात है, 3 है ना, एक लिख के हम 3 जीरो लिख देंगे, लिख दिए 3 जीरो। अब इसका हमारा आंसर, फाइनल आंसर, जब 3 जीरो लिख दिए हैं तो हम जब भाग देंगे दाहिने साइड से हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 3 अंक के बाद क्या है 1 2 3, तो यह हमारा आ जाएगा 2.125, यही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि दाहिने साइड से मतलब दाहिना साइड से 1 2 3 अंक पे हम क्या लगा देंगे, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का। तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल जो है अशांत है, मतलब नॉन जो है टर्मिनेटिंग है। अब हम देखते हैं
पांचवा सवाल, चौथा सॉरी तीसरा सवाल तो जो है आसान थे। चौथा सवाल हम देखते हैं। चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों। चौथा सवाल में गिरा 15 बटा, याद देखना दोस्तों, 15 बटा 1600 यही है। मैंने 15 बटा 1600 मैंने वहां पे जो फर्स्ट वीडियो में कराया 15 बटा, ध्यान देना, 15 गुड़े 15 गुड़े इसको 16 गुड़े 100 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब 15 को इसे लिख सकते हैं दोस्तों 3 × 5 बटा 16 क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 के पावर, बहुत ध्यान देखना, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई, और 100 क्या लिख सकते हैं 2 के पावर, यहाँ 100 क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 दूनी 4 हो गया, मल्टीप्लाई 5 के पावर 2, तो 50 25 चौका 100 आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ से एक 5 कट जा रहा है, देखो ये कट गया, और ध्यान रखना ये 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आएगा 3 बटा, ये देखो अब दोनों अब बेस हमारा सेम आ गया। जब बेस हमारा सेम आएगा दोस्तों, एक फार्मूला और याद रखना, जब हमारा मान लो बेस सेम आएगा, जैसे मान लो x के पावर a, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई x के पावर b, अब हमारा बेस दोनों सेम आ जा रहा है और पावर, लेकिन पावर डिफरेंस है, तो इसमें हमारा क्या हो जाता है बेस के पावर a प्लस b, इसमें क्या होता है ऐड होगा, ये हमारा जुड़ेगा। अब देखो हमारा ये दो बेस सेम है, लेकिन पावर यहाँ 4 है और यहाँ पावर कितना है दोस्तों, यहाँ पावर हमारा जो है, यहाँ पावर 2 है, मतलब घात 2 है, तो ये हमारा आंसर आएगा इसमें डाल, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 के पावर 6, क्या आएगा 2 6 और मल्टीप्लाई 5, क्या आ गया 5। अब दोस्तों 5 आ गया। अब मैं यहाँ देखो, हम भी बोले थे कि हमको हमेशा पावर सेम में लाना है, पावर सेम में लाना। देखो ये मान तो हमारा निकल के आ गया, क्यू का मान किस फॉर्म में आ गया 2 के पावर n गुड़े 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया, लेकिन हमको पावर मतलब घात को बरोबर करना है। अब यहाँ कितना हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कि हमारा घात बरोबर होगा, यहाँ हम 5 के पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा 5, एक पावर एक पावर यहाँ एक पावर इसको मान लो, अब हो गया, दोनों बेस सेम है, मतलब दोनों बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, दोनों जुड़ जाएगा, ये हमारा क्या आएगा, अब सॉरी ये हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, आगे ये हमारा क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 31 25 आएगा, क्या आएगा 31 25। और यह हमारा देखो दोस्तों, यह 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 6, बेस सेम हो गया। अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं, 3 5 15 गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ये आ गया। अब यहाँ हमारा 10 के पावर 6 लिख सकते हैं क्या, इसमें देखो इसमें बेस अलग अलग है लेकिन घात जो है सेम है, तो ये फार्मूला लगेगा। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों आगे, बहुत ध्यान देखना, हम क्या बोले थे 9 3 7 5, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हो जाएगा दोस्तों, चेक कर लेना। अब यहाँ देखो पावर घात कितना अच्छे, एक लिख के हम 6 जीरो लिखेंगे, 2 3 4 5 6। अब 6 जीरो लिखे तो हमारा क्या बोला मैंने अभी, जितना नीचे जीरो रहेगा उतना हम राइट साइड से मतलब दाहिने हाथ से अंक गिनेंगे। हमारे पास इसमें कितने अंक है, हमारे पास यहाँ तो 4 ही अंक है, 2 अंक और लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 5 7 3 9 0 0 लिए। अब 6 अंक हो गया, 6 अंक पे यहाँ दशमलव हम लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ ये तो भी हमारा जो है आसान है, हम जो है 6वां सवाल देखते हैं। 6वां सवाल में हमारा क्या है, इसको मिटाते हैं दोस्तों, नोट्स कर लो। 6वां सवाल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, और जहां वीडियो में कुछ डाउट या कुछ है तो कमेंट में जरूर करना मैसेज दोस्तों, मैं उसका बाद में एक वीडियो या कोई दिक्कत हो सकता है, क्योंकि टीचर है, टीचर कभी कभी कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत क्लियर बता रहा हूँ, कभी कभी कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है, वो अपना बच्चों देख लेना। स्टार्ट करते हैं 6वां सवाल। 6वां सवाल क्या है, 23 कौन सा 6वां 23 पावर बटे हर कितना दिया, 2 के पावर 3 मतलब 2 घात 3 और 5 के घात 2 यही दिया। अब एक चीज देखो दोस्तों, यहाँ पे तो हमको बहुत ध्यान देखना,
यहाँ हमको इस फॉर्म में मिल गया है, हर जो है हमारा डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ गया है, मतलब 2 और 5 के। लेकिन हमको क्या बोले, मैं बोला अभी हमेशा हर का मतलब डिनोमिनेटर का पावर जो होता है घात हमको सेम लिखना पड़ेगा, सेम मतलब दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो हमें हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 23, देखो बड़ी संख्या ये है तो 2 को ना छेड़ेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर कितना है 2 है। अब यहाँ हम 5 के पावर एक और ऐड कर देंगे तो हमारा घात सेम आ जाएगा नहीं आ जाएगा। जब यहाँ हम जितना ऐड करेंगे ऊपर उतना हम मल्टीप्लाई 5 के पावर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 23 गुणे 5 और ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 हो गया। दोनों बेस सेम है, तो जब बेस सेम रहता है तो हम पावर जुड़ जाती है। अब ये क्या आ जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 5 दूनी 10 11, यही हमारा आंसर आएगा। कैलकुलेशन में देखना 5 तिहाई 15 एक हो जाए 5 दूनी 10 11। अब ये हमारा क्या है 10 के पावर 3 आ गया दोस्तों। अभी मैंने बताया जब 10 के पावर जो होता है उतना हम नीचे 0 लिख देते हैं हर में, 1 1 5। पहले एक तो चुपचाप खींच लेंगे, एक डंडी खींच लेंगे तो छोटे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर यहाँ हम कितना लिखेंगे 1 2 3 0 लिख देंगे, पावर 3 है। अब मैं क्या जितना नीचे 0 होता है दोस्तों उतना हम दाहिने साइड से मतलब दाहिने साइड से हम अंक गिन के दशमलव लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखते हैं। अब देखो कितना 0 3 0 तो हम 1 2 3 तो हमारा क्या आ जाएगा 0.115, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 6/15, इसको हम लोग और छोटा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ध्यान रखना, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15 आ गया, बस इससे छोटा हो गया। अब दोस्तों हमको किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। 5 तो हमको मिल गया, यहाँ इसको पावर 1 मान लो, 5 तो मिल गया दोस्तों, लेकिन 2 को लिख दिए, 2 को लिख दिए। अब 2 को भी तो पावर 1 करेंगे, जब यहाँ पावर 1 किए तो ऊपर भी तो हम अभी बोले थे पावर 1, ऊपर भी तो जितना नीचे गुणा करें उतना ऊपर भी तो गुणा करेंगे। अब देखो ये क्या हो गया 2 दूनी 4 और ये क्या हो गया 5 दूनी 10, यही आ गया 10 आंसर ही आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 4 है, अब सिंपल सी बात है जब 4 है यहाँ कितना 0 1 0 है तो हमारा 4 तो 0.4 यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लास्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 35/50, 35 बटा कितना देखेंगे दोस्तों 35/50 आंसर लास्ट सवाल है। 35/50 और इसको पहले हम 5 से काट के देखते हैं, 5 7 35 10 आ गया दोस्तों 10। अब देखो 10 5 7 35 5 यहाँ में 50 10 आ गया। अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं दोस्तों 7/2 मल्टीप्लाई 5, बहुत ध्यान से देखना, 5 दूनी 10 पावर कितना है दोनों के एक एक पावर है। अब हम भी बोले कि हमेशा पावर सेम रखना चाहिए, दोनों पावर सेम है तो हमारा क्या आ जाएगा 7 के पावर 10 यही आएगा। हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 0.7, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों तीसरा सवाल देखते हैं, पूरा शॉर्ट में लिखा हूं, तीसरा सवाल में पढ़ देता हूं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और पी क्यू के रूप की है, मतलब पी क्यू के रूप की है दोस्तों, कहा क्या रहा है मतलब रेशनल नंबर जो है वो किस रूप में है P/Q के रूप में कह रहा है। और Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या सकते हैं, मतलब Q मतलब हर मतलब उसके वो अभाज्य गुणनखंड है जो मतलब अब एक या अपने नंबर से करते हैं और किसी से नहीं करते उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं उसके बारे में अब क्या कह सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। रेशनल मतलब परिमेय संख्या क्या है दोस्तों, वह फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया हूं इन्फॉर्मेशन। अब देखो क्या है परिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। परिमेय संख्या तुम्हारा दो बात पे डिपेंड करता है, किस पे करता है परिमेय संख्या। एक तो करता तुम्हारा मतलब भाग देने में वह मतलब किसी पार्ट मतलब एक समय ऐसा है वह जो वहां पर खत्म हो जाएगा, मतलब उसका एंड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, उसके आगे कोई नंबर नहीं आएगा, तो क्या होता है परिमेय संख्या होता है। और दूसरा का होता है मतलब टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वह खत्म तो नहीं होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब देखो एक तो होता है तुम्हारा और एक होता है, स्पेलिंग में ध्यान दिया मिस्टेक हो सकता है, नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कहने का मतलब इसमें जैसे कोई नंबर मान ले लो 1 2 3 4 5 ये खत्म हो जा रहा है, आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, मान लो 0.987 खत्म हो जा रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कर रहा है, मतलब वो खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। जैसे मान लो 1.23232323 या रिपीट होता रहेगा, खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होता रहेगा। जैसे मान लो 0.6666 खत्म नहीं होगा। इसी को हम लिखते हैं 1.23 के बार, या बार बोलते हैं, इसको लिखते हैं 6.12। जो ऐसे लाइन ऊपर खींचा रहता है, स्ट्रेट जो ऊपर स्ट्रेट लाइन खींचा रहता है उसी को बोलते हैं क्या, बार बोलते हैं। अब इसमें हम चेक करते हैं कौन सा रिपीटिंग कौन से नॉन रिपीटिंग है। अब हमारा बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। अब देखो ये चीज पहला सवाल देखते हैं, बहुत मजे की सवाल है, मजा आ जाएगा दोस्तों। सवाल देखो ध्यान से, क्या कह रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही दिया है। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये मतलब है तो परिमेय संख्या, देखो क्योंकि ये अंत खत्म हो जा रहा है, इससे पता चला परिमेय है। लेकिन क्या हो रहा है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये जो क्यू है, क्यू मतलब पी अपन क्यू, और क्यू का मान कहां से कहां तक उसमें दिया था दोस्तों, 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m, यही दिया था। अब m तो मतलब नीचे हम ये दशमलव, वही भी मैंने बताया ना, तो जितना पावर होता है उतने अंक पे हम दशमलव लगाते हैं, अभी मैंने बताया ही। तो ये मान लो जैसे एक यहाँ ले लो एग्जाम्पल 1/10 ऐसे लिख दिए 10। अब 10 लिख दिए, बहुत ध्यान देखना दोस्तों, 10 लिखे नहीं लिखे। जब 10 लिखे हैं तो यहाँ कितने 9 तो ही आएगा, क्योंकि 9 अंक पे तो हमको दशमलव लगाना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, इससे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 10 के पावर 9 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, सेव लिख सकते हैं। अब इसको हम अभी क्या बताए थे, यहाँ पे देखो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इस बटे कितना जीरो लगाना है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मैंने क्या बताया कि हमेशा जीरो जितना नीचे रहेगा हम उतना ऊपर, हर में जितना जीरो रहेगा अंश में हम वहां पे क्या करेंगे, राइट साइड से गिन के उतने अंक पे दशमलव लगाएंगे। अब नीचे क्या जीरो है, 9 जीरो है। अब यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारा तो आएगा 43 दशमलव यहाँ लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारा आ गया कहीं छोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, क्यू, क्यू मतलब क्या होगा 10 के पावर 9, यही हमारा क्या होगा। यहाँ लिख लेना, ये जो है पहला ये लिख लेना, यहाँ पे जो है यह परिमेय संख्या है, यहाँ लिख लेना, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख लेना यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और Q का मान 10 के पावर 9 आएगा बस, यह आंसर हमारा आएगा। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल में क्या है, 0.12012001000 ये तो रिपीटिंग भी नहीं हो रही है ना इंड हो रही है। देखो यहाँ इनफिनाइट डॉट डॉट लगा हुआ है, ना ये तो रिपीट हो रही है ना इंड हो रही है। इससे ये क्या होगा कि ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, या जो है अशांत नंबर दशमलव है। क्या है, अशांत दशमलव है। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल में हम जब देखेंगे 0.120 1200 सॉरी 01240 करके ऐसे इन्फिनाइट आता रहेगा। इससे तो हम पता चले कि ये हमारा अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, और दूसरी ना ये रिपीट हो रही है ना ये खत्म हो रही है, इरेशनल नंबर है, मतलब या जो है अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत दशमलव है, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होगा। तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, ध्यान देखना। तीसरा सवाल क्या है, 43
डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार लगा है। अभी मैंने बताया दोस्तों, जब बार लग जाएगा मतलब ये आगे भी रिपीट होगा, फिर ये जब रिपीट होगा तो ये हमारा क्या है, ये तो अभी मैंने बताया परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर है। और ये शांत संख्या है। क्या है? शांत दशमलव। क्या दोस्तों? यहां लिख लेना, यह शांत दशमलव, यह शांत दशमलव है। क्यों? कैसे? क्योंकि अब देखो शांत दशमलव सिंपल सी बात है। देखो कोई एग्जांपल थोड़ी मान लो यहाँ पे 3 के पावर, बहुत ध्यान देखना, अरे 3 के पावर 10 है 10। अब इसको हम भाग देते हैं, 3 3 का 9 आ गया 9, फिर एक आया, क्या आएगा? 1 दशमलव ले गए, 0 बढ़ाया, 3 3 का 9, फिर एक आया, फिर यहाँ उतारेंगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9, मतलब ये 3 3 3 3 करके ऐसे आते रहेगा। अब ये क्या है? जब 3 3 आ गया इसको हम लिखते हैं 3.3 को बार, ये हमारा क्या है? तो इसी को ये हमारा क्या? शांत दशमलव है। और Q का मान जो हमारा आएगा वह Q का मान जिस हिसाब से आएगा, जहाँ पे हम चेक कर लेंगे जब Q का मान हमारा आएगा हम कैसे चेक करेंगे? क्योंकि 10 पावर को यहाँ 3 है, एक अंक से भाग दे रहे हैं। जब हम 2 अंक से भाग देंगे 100 में भाग देंगे, इस टाइप से करके चेक कर लेना। इतना डीपली नहीं जाना है, इतना ही बहुत है 10वीं क्लास के लिए। और जब आगे आएगा इसके बारे में और बहुत स्पेल में बताऊंगा। मैं नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे दोस्तों, वह एसएससी जो है या फिर तुम्हारे अदर एग्जाम के लिए, पॉलिटेक्निक और रेलवे के लिए, उसमें मैं जो है अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। वहाँ पे मैंने जो है इस जो है नंबर सिस्टम में डिस्कस करूंगा, उसके बारे में बहुत डिटेल बनाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जितना अधिक से अधिक है दोस्तों को अपने पास सेंड करना, और जितने तुम्हारे फ्रेंड हैं साथी उनके पास जो है भेजना, क्योंकि ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, फिर उसके बाद जो है पढ़ानी पड़ती है। और दूसरी, रास्ता और शिक्षक वहीं रहेंगे, लेकिन उस रास्ते पे चलने वाले को उसके मंजिल पे पहुंचा देते हैं। तो आपका काम है मेरे साथ लगे रहना और पढ़ाई ध्यान करो, अच्छे खासा मार्क्स तुम्हारे पास जो है पढ़ाई पे, इसमें जो ये जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर करा के तुम्हारे आगे और तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम